मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं अमन कैंसर नॉलेज। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 4 साल पहले मुझे थर्ड स्टेज कैंसर हुआ था। और कैंसर होने से लेकर कैंसर ठीक होने का सफ़र मैंने कैसे तय किया, ये सब की आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं। कैसे मेरा कीमो हुआ, कैसे मेरी रेडिएशन हुआ, कैसे मेरी सर्जरी हुई, और कैसे मेरा सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, बायोप्सी हुआ, और कैसे मैंने ये इलाज के दौरान कितना मेरा समय लगा, कौन से हॉस्पिटल में आपको बेस्ट इलाज रहेगा, ये सब की जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ, जिससे आपको इससे जानकारी प्राप्त हो और इलाज के दौरान आपको आसानी हो। जिस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी परिवार में अगर कैंसर होता है तो वो परिवार पहले अमीर होता है, फिर वो गरीब हो जाता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी दौलत स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य चला गया तो आप गरीब हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इससे जानकारी प्राप्त हो और आप इससे वीडियो से इलाज के दौरान फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं मेरी ये कहानी, मेरी खुद की ज़ुबानी। मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरा छोटा मोटा बिजनेस था, उससे मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती थी। मैं भी रोज़ की तरह आम आदमी की तरह काम पर जाना, दिन भर काम करना, शाम को खाना पीना खाकर सो जाना, मेरी रोज़मर्रा की यही ज़िंदगी थी। मगर एक दिन जब मैंने टॉयलेट गया तो उसमें मुझे ब्लड नज़र आया। ब्लड देखकर मैंने उसे इग्नोर किया और अपने काम धंधे पे चला गया। दिन भर काम किया, शाम को खाना पीना खाकर सो गया। फिर दूसरे दिन जब मैं टॉयलेट गया तो मैंने देखा उसमें ब्लड दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि ये ब्लड क्यों आ रहा है, तो मैंने एक हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर साहब को नर्सिंग होम में दिखाया। तो उन्होंने कहा ये आपको प्रेशर हुआ है, आपको मैं दवाई लिख के देता हूँ, आप खाइए, आपको आराम हो जाएगा। मैंने 1 हफ्ते की दवाई, 2 टाइम की दवाई रेगुलर लिया, मगर मुझे कोई आराम नहीं हुआ। उल्टा मेरे पेट में इन्फेक्शन बढ़ रहा था और ब्लड भी बढ़ रहा था और मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैंने फिर से गया उस डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं दवाई बदल के देता हूँ और फिर आप खाओ, फिर आपको आराम मिलेगा। फिर मैंने उस दवाई उनसे लिया और 1 हफ्ता फिर से खाया, मगर कोई आराम नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे कर के उनसे 2 से ढाई महीना दवाई लिया और मुझे कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर मैं परेशान होकर दूसरे डॉक्टर के पास गया और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उन्होंने भी मुझे 1 हफ्ते की दवाई दी, फिर भी कुछ आराम नहीं हो रहा था। इन्फेक्शन बढ़ रहा था, ब्लड बढ़ रहा था, मुझे शरीर में कमज़ोरी आने लगा, मेरा शरीर का वेट गिरने लगा। फिर भी मैंने उनसे 2 ढाई महीने दवाई किया, मगर मुझे कुछ आराम नहीं मिला। और एक दिन मुझे चक्कर आने लगा, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और मेरा पूरा बदन पीला पड़ गया और मेरा वेट बहुत लॉस हो चुका था। फिर मेरे भाई ने मुझे एक 150 किलोमीटर दूर सूरत में सीडीएस हॉस्पिटल में भर्ती करने लेके गए। तो भर्ती करने से पहले वहाँ मुझे एक मैडम मिली, उन्होंने मेरी हिस्ट्री की पूरी जानकारी ली कि आप को पहले कोई बड़ी बीमारी, टीबी या एड्स या शुगर, ऐसी कोई बीमारी है। तो मैंने कहा ऐसी मेरे को कोई बीमारी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बेड पर एडमिट किया और ग्लूकोज चालू कर दिया और कहा सुबह डॉक्टर साहब आएंगे 10 बजे, उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात होगी। फिर मैंने रात भर बेड पर ग्लूकोज चालू था और रात भर गुजर गई। उसके बाद सुबह डॉक्टर साहब आए तो हम मेरी पूरी बीमारी की जानकारी लिए और उन्होंने कहा कि आपका एंडोस्कोपी किया जाएगा। तो और उसके बाद एंडोस्कोपी दूरबीन द्वारा जाएगा और एंडोस्कोपी होने के बाद ही आपका इलाज होगा। फिर एंडोस्कोपी करने के लिए
पहले हम लोग के पास एक पेपर भिजवाया गया। वो पेपर में उन्होंने कहा कि आपको बेहोश किया जाएगा, इसके लिए इसमें साइन करिए और आपके परिवार वाले भी साइन करेंगे और आप भी। तो मैंने भी साइन किया, मेरे परिवार वालों ने भी साइन किया। उसके बाद मेरे को बेहोश करके एंडोस्कोपी करने के लिए लेके गए। उसके बाद ले जाने के बाद उन्होंने एंडोस्कोपी के दौरान उन्होंने देखा कि रेक्टल में 3 गांठ है। तो उन्होंने मेरे माँ बाप से पूछा कि आपका लड़के का बायोप्सी करना पड़ेगा, रेक्टल में 3 गांठ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बायोप्सी कर दीजिए। बायोप्सी उन्होंने किया और मेरा बहुत ब्लड लॉस हो चुका था और मुझे बायोप्सी करने के बाद फिर बेड पर लेके आए। मैंने होश में आया तो देखा मेरा ग्लूकोज चालू था। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रहा था। उसके बाद एक नर्स ने मेरा ग्लूकोज चेंज किया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले बहुत मायूस नज़र आ रहे थे और मुझे लगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और मैं बेड पर इधर उधर देख रहा था। उसके बाद 1.5-2 घंटा ग्लूकोज चलने के बाद मैं फिर से मैडम ग्लूकोज चेंज करने आई। तो मैं उनसे पूछा कि मैडम मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो मैडम ने कहा आपसे किसने कहा, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, इलाज चल रहा है। उसके बाद मैडम वहाँ से चली गई। फिर मैंने टेबल पर देखा एक फ़ाइल रखा हुआ था। तो फ़ाइल मैंने उठाया और उसको चेक करा तो उसमें 99% कैंसर लिखा हुआ था। तो उसके बाद मैंने फ़ाइल रख दिया। फिर 1-2 घंटा इंतज़ार करने के बाद मैडम फिर से ग्लूकोज चेंज करने आई। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम मुझे कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है क्या? तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। तो मैंने बोला इसमें 99 फ़ाइल में 99% कैंसर लिखा हुआ है, तो मुझे कैंसर हो चुका है कि क्या? मैडम ने कहा आपसे किसने कहा? तो मैंने कहा मेरे को कोई कहा नहीं है, इस फ़ाइल में लिखा हुआ है। तो मैडम ने मेरे भाई को बुलाया, पूछा ये कितने पढ़े लिखे हैं? तो मेरे भाई ने पूछा ये 10वीं पास है। इसके बाद मैडम ने फ़ाइल उठाया और अपने ऑफिस में ले जाकर रख दिया। उसके बाद मैं ग्लूकोज चालू था। पूरा रात गुजरने के बाद सुबह डॉक्टर साहब आए। उन्होंने कहा कि आप लोग इधर से डिस्चार्ज ले लीजिए, यहाँ का चार्ज बहुत ज़्यादा है और 9 दिन बाद बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही इलाज होगा। फिर मेरे पापा ने वहाँ पूरा पेमेंट किया। उसके बाद वहाँ से हमने डिस्चार्ज लिया और अपने घर के लिए बाई ट्रेन रवाना हो गए। घर पे पहुँचने के बाद पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार ने पूरी जानकारी लेने के लिए बीमारी के घर पर आए। उसके बाद उन्होंने पूरी बीमारी का जानकारी ली। उसके बाद उन सब मोहल्ले वाले और रिश्तेदार घर वापस चले गए। उसके बाद 9 दिन तक मैं जूस पे रहा। डॉक्टर ने कहा था कि आपको खाली जूस पे रहना है, इसीलिए हम लोग ने 9 दिन तक मौसम्बी का जूस और संतरे का जूस और अनानास का जूस पे 9 दिन गुजारने के बाद एक दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपका रिपोर्ट आ गया है, आकर ले जाइए। फिर मैं और मेरे भाई ने बाई ट्रेन 150 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट लेने के बाद 1.5-2 घंटा बैठने के बाद डॉक्टर साहब आए। उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा आपके भाई को रेक्टल में 3 गांठ है और आपके भाई को 3rd स्टेज कैंसर हो चुका है। आपके भाई के पास 6 महीने का समय है। जहाँ भी घूमना फिरना है, जो भी रिश्तेदारों से मिलना है या जहाँ भी जाना आना है, जो भी खाना पीना अच्छा लगे कर लो, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद हम लोग मायूस हो गए और हम लोग वहाँ से फिर से बाई ट्रेन अपने घर के लिए रवाना हुए। उसके बाद हम घर पे पहुँचे तो माँ बाप ने पूछा क्या बोले डॉक्टर साहब ने? तो उसके बाद हम लोग ने माँ बाप से कहा, उन्होंने कहा 6 महीने का समय है, ऐसा डॉक्टर साहब बोले हैं, और जो भी खाना पीना है, रिश्तेदार से मिलना है, जहाँ भी जाना आना है, जो भी अच्छा लगे कर लो, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए। जय हिंद।